प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, और इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया समय और एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई जिंदगी पिता आपने दी है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, पिता आज उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। आज जिनके घरों में चिंताएं हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वो प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं समझते हैं, केवल मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर कर देंगे, भेज देंगे कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रार्थना को सुनने के बाद, अंतिम तक करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या आज हमें खुद अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, कि क्या किस तरीके से आज हमें करना है। क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है जो व्यक्ति मुझसे जिसने प्रार्थना किया मैं उसकी जिंदगी में वैसा ही काम करूँगा, वैसा ही बरकत दूंगा। तो आज आपको क्या करना है? प्रार्थना सुनना है, वचन को सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। एक बात को आपने सुना होगा, सूखे अंजीर के पेड़ की शिक्षा को, इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं। यदि आप इसको समझने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए मरकुस अध्याय 11 और लिखा हुआ है 20 में, मरकुस अध्याय 11 और वचन नंबर 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उसने देखा, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। क्या देखा? जो प्रभु यीशु मसीह ने गए थे और उसमें कुछ ना पाया क्योंकि उसमें फल का सीजन ना था। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तो कल से इसका फल या फिर नहीं देख पाएगा या फिर कोई नहीं खा पाएगा, और पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब पतरस ने इस बात को स्मरण किया, याद किया, उसके जीवन में याद आया कि और उसने कहा, हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आज आपको इसको समझना है। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ करके जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ का कोई उद्देश्य नहीं था सुखाना, ये समझाना कि जो तुम कहते हो वो तुम्हें प्रतीति करना होगा, विश्वास करना होगा। और आज जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप अपने सोचा, कुछ भी सोचा आपने, जो भी कुछ करना है आपको, तो परमेश्वर ने कहा प्रतीति कर लो, विश्वास रखो। जिस तरीके से इस बात को पतरस के अंदर ये बात याद आती है, स्मरण आती है कि जो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु होता है, कि हे रब्बी जो पेड़ को तूने कहा था कि सूख गया, जिसे श्राप दिया था वो तो सूख गया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे कितनी सी बड़ी बीमारी, पहाड़ जैसी बीमारियाँ, पहाड़ जैसी समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियाँ, रोगाणु विषाणु, अनेक प्रकार की समस्याएं, घर में समस्याएं हैं, तुम केवल कह दो कि चल निकल, तो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया, आपको बताया। पतरस इस बात को भी याद आया कि जब दूसरे दिन सुबह पार जा रहे थे तो ये पेड़ को देखते हैं तो वो सूखा पाते हैं। आगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि कहा कि संदेह मत करना, केवल प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे तुम्हें मिल गया। इस बात को याद रखिएगा, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। और यदि तुम, किस तरीके कहा? कि जिस तरीके से आज हमारे मन में कोई विरोध हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई घृणा हो जाता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी बातें होती हैं या बड़ी बातें होती हैं, मनमुटाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब इस बात को याद रखना कि क्या तेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना है, किसी के प्रति कोई गंदी भावना है,
किसी प्रकार का तेरे अंदर किसी भी प्रकार कोई विचार ऐसा हो जो परमेश्वर के प्रति अनुकूल हो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें ये बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहता है। हमारा यीशु मसीह सिखाना क्या चाहता था, यही सिखाना चाहता था कि अंजीर के पेड़ के जिस तरीके से कहा कि तो सूख जाएगा, इसका आज से फल कोई नहीं खाने पाएगा, वैसा ही हुआ। जिस तरीके से आज तुम प्रतीति कर लोगे कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल जाएगी, बिना संदेह किए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ये आपने अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमने आज आज्ञा दी, प्रार्थना सुना, विनती किया और खुदावन से कहते हैं कि मेरे घर में मेरी समस्या को दूर कर और मुझे नौकरी जॉब में पिता परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, तो पिता कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जो मेरा पिता कहता है, जो मैं कहता हूं, उस बातों को यदि अपने जीवन में लाते हो तो मेरा पिता सब कुछ देने वाला वो है। वो आपको जीवन सांस देता है, आपको संभालता है, आपकी हर एक चीजों में मदद करता है, तो आपकी हर एक चीजों को जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसीलिए कहा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा जो पिता है वो भी जो है स्वर्ग में तुम्हारा अपराध को क्षमा ना करेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कोई भी बातें हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आज हमारे मन में चलती रहती हैं। दूसरे के प्रति हम सोचते हैं कि इसके जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। नहीं, आपको किसी के जीवन को लेकर के आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि आप उसके जीवन को श्राप दें। क्योंकि आपने देखा, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी आज इन शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि तू जीवन में कुछ नहीं करने पाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कर, जो होगा देखा जाएगा, जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, देगा आशीष, आपको बरकत देगा। लेकिन श्राप की शब्दों का इस्तेमाल मत करना, गंदी शब्दों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुंह से तुम कहते हो कि मेरे लिए अच्छा हो जा, अगर उसी मुंह से तुम बुरा करने के लिए कहोगे, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी विचारधारा है, तो परमेश्वर चाहेगा कि इसको चाहता होगा तभी चाहता है। इसीलिए आज के बाद किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। खुदावंद ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आपको ऐसे प्रार्थना करना यीशु मसीह ने कहा था। कैसे कहा? कि हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी जो स्वर्ग में इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर हो, और सारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया जाए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, लेकिन आज हमारे जीवन में समझ हमें नहीं आता है कि हमें करना क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस घटना को देखते हुए आज हमें संदेश दिया, हमें बताया। और उस समय भी पतरस को इस बात को याद आता है, जब पतरस इनकार भी करता है तब भी इस बात को याद रखिएगा। पतरस को विश्वास नहीं था, उसके बाद जब उसको याद आता है तब विश्वास करता है। उसके बाद अंजीर के पेड़ को देखता है तब भी वो विश्वास करता है कि परमेश्वर जिसने तूने कहा कि सूख गया तो सूख गया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में उसी शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें पिता, जो आज आप पर विश्वास करते हैं और आपके वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, कि खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र
लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है। आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के, भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय
अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।